महोदय, हम यहाँ एक ऐसे प्रश्न पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं जिसका हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्व है। कोई और ऐसा अकेला कार्यक्रम नहीं है जो हमारे लाखों लोगों के जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डालता हो। भूमि सुधार में लोगों के जीवन को बदलने की जो क्षमता है, उनकी प्रसुप्त शक्तियों को जगाने और सक्रिय बनाने की जैसी प्रेरणा है, जिसके फलस्वरूप उन्हें न केवल अपने तथा अपने बच्चों के आर्थिक भविष्य की आशा बंधती है तथा अपने आप पर भरोसा होता है, बल्कि इन सब से अधिक लोकतंत्री प्रक्रियाओं में निष्ठा दृढ़ होती है। वैसी और किसी चीज में नहीं है। हम जिस सच्चाई और तेजी से भूमि सुधारों को लागू करेंगे, उस पर यह निर्भर करेगा कि हमारे आर्थिक विकास की गति कुल मिलाकर कितनी अच्छी होगी। लेकिन मैं अनुभव करती हूँ कि बात इससे भी आगे जाती है। यह हमारी इस बात की अग्नि परीक्षा भी है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था कहाँ तक न्यायपूर्ण है और क्या उसमें यह क्षमता है कि वह मानवीयता तथा शांतिप्रियता के साथ दूरगामी सामाजिक परिवर्तन ला सके। हाल की प्रौद्योगिकी की उन्नति तथा अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग के कारण देहाती क्षेत्रों में आय की असमानता बढ़ी है और भूस्वामियों तथा काश्तकारों के बीच और ज़्यादा विषमता उत्पन्न हुई है। अगर हम यह सोचें कि नई प्रौद्योगिकी के उत्पादक लाभों के कारण अब भूमि सुधारों की अनिवार्यता कुछ कम हो गई है, तो यह स्थिति को एकदम गलत रूप में समझना होगा। कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्रियों को भेजे गए मेरे जिस पत्र का संकेत किया है, उसमें मैंने कहा है कि किस प्रकार छोटे किसान और शुष्क भूमि पर खेती करने वाले लोग, काश्तकार और भूमिहीन खेतिहर मजदूर पीछे छोड़ दिए गए हैं। अधिकांश समस्याओं का उल्लेख किया जा चुका है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझे उनको फिर रख देना चाहिए। भूस्वामियों द्वारा वसूल की जाने वाली मालगुजारी में वृद्धि तथा जमीनों पर फिर से दखल के कारण जो नए ढंग की खेती से मिलने वाले मोटे मुनाफों के लालच का परिणाम है। अनुत्पादक काश्तकारों और बटाईदारों की स्थिति पहले से ज़्यादा खराब हो गई है। अगर काश्तकारों और बटाईदारों को उस भूमि के संबंध में काश्त करने की सुरक्षा नहीं मिलती जिसे वे जोत बो रहे हैं, तो कृषि विकास पर कुठाराघात
हो सकता है विराम।